फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। रितु जायसवाल को कौन नहीं जानता। जी हाँ, बिहार की एक ऐसी नेत्री जिन्होंने गांव की तस्वीर बदल दी। शादी के 17 साल बाद वे अपने ससुराल पहुंचते हैं। एक आईएएस की पत्नी रहते हुए दिल्ली में सुविधा भोगी जीवन व्यतीत करते हुए, एलिट क्लास का जीवन व्यतीत करते हुए वह महिला अपने जब ससुराल जाती, शादी के 17 वर्ष बाद, तो उनके साथ ऐसा क्या घटता है कि वो मुखिया का चुनाव लड़ जाती हैं, जीत जाती हैं, इतिहास रच देती हैं, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति से सम्मानित होती हैं। प्रधानमंत्री उनको 15 लाख रुपए नरेंद्र मोदी ने दिया। सिंहवाहिनी की मुखिया बनकर सिंहवाहिनी को राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया और ऐसे ऐसे कारनामे किए। आप कल्पना करिए कि 2 महीने में, मुखिया बनने के मात्र 2 महीने में 2200 शौचालय बनाकर रिकॉर्ड बनाया। और उस रितु जायसवाल ने क्या क्या कहा, आपको इस वीडियो में देखना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति थी, उनके निजी जीवन की भी कुछ बातें आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेंगी और खुद उन्हीं की जुबानी। उन्होंने बिहार के औरंगाबाद जिले में भगवान प्रसाद शिवनाथ प्रसाद बीएड कॉलेज में और विजन में क्या कहा, यह सुनिए। उनके जीवन के किस्से भी आपको पता चलेंगे और आपको राजनीति में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के महत्वपूर्ण टिप्स मिलेंगे। आखिर क्या वजह थी, कौन कपड़े उतार देते थे और क्यों, कैसी शरारतें करती थी रितु जायसवाल, और फिर यह भी कि सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बहुत तो जिस क्षेत्र को आज का वर्ग समझता है, उस क्षेत्र में सफल होने के लिए बहुत साधारण से काम करने पड़ते हैं। पूरा वीडियो आप देखिए। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। आपसे अपील, युवाओं से अपील कि आप इस पूरे वीडियो को देखिए कि रितु जायसवाल कह क्या रही हैं, सिंहवाहिनी की सिंह क्या गरज रही हैं और क्या बता रही हैं आपको। उनके टिप्स आपको काफी प्रेरित करेंगे और जीवन में आपको सफल होने का रास्ता जो है उसको और सुगम बना देंगे। जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अपने काम के दम पर अपनी पहचान बनाई और जब उनका पहचान बना तब भले ही कोई दल उनको बुला करके और उनको चुनाव भी लड़वाया, लेकिन जब वो अपने गांव आई थी सीतामढ़ी की सुदूर सिंहवाहिनी पंचायत, जहां जाने के लिए सड़क तक नहीं हुआ करता था, लोगों को पैदल उतर के जाना पड़ता था, उन्होंने अपने मुखिया से सवाल पूछा कि भाई आप आजादी के 65-70 साल के बाद भी यह गांव इतना उपेक्षित क्यों है। उन्होंने ये मजाक में कर दिया तो आप आकर के विकास करिए, और इन्होंने अपने हाथों से फावड़ा उठाया, कड़ाही उठाई और आप लोगों के मतलब गांव वालों के सहयोग से सड़क निर्माण का काम शुरू किया। लोगों को बाढ़ में जा करके घुटने भर पानी में, कमर भर पानी में लोगों की सहायता की। बाद में वहां के लोगों ने इनसे अनुरोध किया, और ये दिल्ली का जो इनका लग्जरियस लाइफ था, अपने पति के साथ दिल्ली में रहती थी, अपने पति और बच्चों से लगा के बच्चों को इन्होंने बोर्डिंग स्कूल में भेजा और भेजने के बाद अपने गांव की सेवा में लगे। फिर गांव वालों ने जबरन मुखिया का चुनाव लड़ाया और वहां से मुखिया बनी सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया, जिन्हें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। रितु जायसवाल जी आपके बीच बैठे, आप इनका जोरदार स्वागत। मैडम, मुझे नहीं पता आपको यहाँ पे आकर के कैसा लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ के जितने भी बच्चे, यहाँ जो भी लोग उपस्थित हैं, वो सब आपका दिल से आभार प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि आप इन लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए और इन लोगों के मार्गदर्शन के लिए आए हैं। आपने कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं पूरे औरंगाबाद जिले वासियों की तरफ से मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और इस मंच से भव्य स्वागत करता हूँ। छोटे से शब्दों में तो परिचय नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि पॉलिटिशियन तो मैं हूँ, और एक बार माइक आई तो आपके डायरेक्टर सर को पीछे छोड़ दूंगी, माइक ना देना। आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद से बने हैं, उनको प्रणाम करती हूँ हाथ जोड़ के। और बिहार से सारा टैलेंट खत्म हो गया, न्यूज नहीं मिल रही है दूसरे जगह से कहीं से भी कि भाई
टैलेंट कहाँ गया, टैलेंट कहाँ गया, बिहार से प्रतिभा की कमी क्यों हो रही है, पता चला सारा प्रतिभा तो यहाँ दाऊदनगर में बैठा मतलब कोई क्षेत्र नहीं छोड़े आप लोग। एजुकेशन में प्रचंड लहर आ रही है, राइटिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कोरियोग्राफी का पता चला क्योंकि डांसिंग क्लासेस है, मतलब कोई क्षेत्र तो छोड़ा नहीं, बाकी के भी क्षेत्र में वहाँ भी टैलेंट आने दीजिए। और दूसरी बात जो मैंने कहा पॉलिटिशियन, एक बात समझ लीजिए कि राजनीति आज के वक्त में सबसे खराब भी है, सबसे खराब, लेकिन एक सही राजनीतिज्ञ, एक सही नेता ही उसको सही कर सकता है, ठीक कर सकता है, क्योंकि जितनी चीजें, जितनी भी योजनाएं बनती हैं वो सदन में बनती है। आपकी आवाज जब सदन में गूंजती है, आपकी मांग जब सदन में, विधानसभा में, राज्यसभा में गूंजती है, तो वहीं से बिहार या देश का बदलाव होता है। तो आवाज पहुंचाने वाला सही होना चाहिए। राजनीति खराब नहीं होती, राजनीति में अच्छे लोगों को आने की जरूरत है। मैं गर्व से कहती हूँ कि हाँ मैं पॉलिटिशियन हूँ। अगर मेरे पति IAS की नौकरी छोड़कर गंगा घाट पे फ्री में बिल्कुल मुफ्त बच्चों को UPSC BPSC की तैयारी करा रहे हैं और ये करना अगर राजनीति है तो मुझे गर्व है कि मैं राजनीति कर रही हूँ। एक IAS की पत्नी होकर दिल्ली की सुख सुविधा को छोड़कर एक बिना AC में रहने वाली महिला जिसने कभी धूल में कदम नहीं रखा होगा, एक गांव की स्थिति को देखती है, बद से बदतर स्थिति को देखती है और ये निर्णय लेती है कि गांव में रह करके गांव को बदलूंगी, और वो दिल्ली जैसी जगह को छोड़ देती है और गांव में रहने लगती है और उस गांव को बदलती है। अगर ये राजनीति है तो मैं राजनीति करूंगी। विरोध मेरा भी हुआ था जब मेरे पापा कभी पैजामा कुर्ता पहन लेते थे ना पूजा उजा में, तो बोलते थे बेटा देखना मैं नेता बेटा तो नहीं लग रहा हूँ। वो कहते थे मैं नेता जैसा तो नहीं लग रहा हूँ, अगर मैं नेता जैसा लग रहा हूँ तो पैजामा कुर्ता खोल देता हूँ। मैं उस परिवार से हूँ जहाँ एक भी पॉलिटिशियन कभी भी नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे। राजनीति शब्द से नफरत करने वाले परिवार से मैं आती हूँ और जब मैंने निर्णय लिया था गाँव में आकर के गाँव को बदलूंगी, उस वक्त मेरे घर वालों ने, मेरी माँ ने, मेरे भाई ने मुझसे बात करना बंद कर दिया कि शादी की IAS से और ये कहती है मैं गांव में जाकर मुखिया बनूंगी। ये तो परिवार की प्रतिष्ठा ले रही है। मेरे भाई ने, मेरी माँ ने मुझसे 3 साल बात नहीं किया था, लेकिन जब पुरस्कार की झड़ी लगी, जब प्रधानमंत्री जी से 15 लाख रुपए मिले, वो तो वादा किए थे तो नहीं दिए, लेकिन हमको मेरे काम के बदले दिए, ठीक है। जब वो मिला, उपराष्ट्रपति से सम्मानित हुई और जहां मैंने स्कूल में पूछा था कि आप कौन हैं, और छोटे से बच्चों के स्कूल में गई थी, आप लोग जितने बड़े बच्चे होंगे, तो मैंने कहा कि मैं मुखिया हूँ और मुझे आपको मोटिवेट करने के लिए बुलाया गया है। आपको पता है मुखिया क्या होता है? तो एक बच्ची धीरे से बोली हाँ पता है, जो पैसा फंड जो आता है उसको चुरा के खा जाता है, उसी मैंने कहा अब मैं क्या बोलूं, कैसे मोटिवेट करूं बच्चों को। मैंने कहा भाई फंड तो आता है मगर चुरा के खाते नहीं है। फिर मैंने बताया ये मानसिकता है क्योंकि हमने यही देखा है। तो राजनीति से अगर हम विरोध कर रहे हैं और उससे वो भाव नहीं रखते तो ये कहीं ना कहीं से हकीकत है। लेकिन एक मुखिया का भी 5 लाख फेसबुक पे फॉलोअर हो सकता है, उसके ट्विटर हैंडल पे भी 2.5 लाख 2,18,000 आए थे, वो हो सकता है। और इंस्टाग्राम पे भी 60,000 से ज्यादा फॉलोअर हो सकते हैं। और वो देश में सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली मुखिया विद वेरीफाइड पेज ब्लू टिक हो सकती है। एक मुखिया भी सेलिब्रिटी हो सकती है। तो ऐसी राजनीति क्यों ना करें जनाब, बिल्कुल करना चाहिए। राजनीति से नहीं होनी चाहिए, तो गलती राजनीति से होनी चाहिए और अच्छी राजनीति करने की जिम्मेवारी आप सबके कंधों पे है। और वो तब से शुरू हो जाती है जब 18 साल के आप होते हो और अपने वोट को डालते समय ये ध्यान नहीं रखते हो ये किस जात का नेता है,
ये किस पार्टी का नेता है, आप उसके कर्मों को याद करते हो, आप वो क्या आपको देगा पॉलिटिक्स में आने के लिए, उसको याद करके आप वोट डालते हो। तो राजनीति की शुरुआत तो बहुआ आप लोग करते हो 18 साल का होते हैं, ठीक है। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक लाइन में विजन के बारे में कहना चाहती हूँ कि यहाँ आके जो मुझे अनुभूति हुई है उसको अभिव्यक्त करने के लिए शब्द बहुत कम पड़ेंगे। कहते हैं कि पॉलिटिशियन बनने वाले घुस गए हैं, भाई घुसते नहीं है, उनको वोट जनता देती है और जनता चुनती है। तो आप घुसाते हैं गंदे पॉलिटिशियन को। किसी ने छटनी करने से रोका है, खाली खाने का छटनी करिएगा, करिए छटनी, कटाई करिए, आपके हाथ में है। नेता तो कम बोलता है क्योंकि उसको उस जाति का भी वोट लेना है, उस जाति का भी वोट लेना है, उस जाति का भी वोट लेना है, लेकिन वोट देखने वाला जाति ज्यादा देखता है। तो सुधरना, वोट देने वालों को सुधारने की राजनीति में सुधार करना चाहते हो, एक एक वोटर को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि मेरी नजर में एक एक वोट डालने वाला राजनीति करता है, उसके दिमाग में राजनीति चलती है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।